गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय किसान और भगवान पर आधारित है। सात संगत जी, कहते हैं ना, जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो तो आदमी खोखला रह जाता है, उसके अंदर गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी साखी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाए। एक दिन किसान बड़ा तंग आकर परमात्मा को चुनौती देते हुए कहा, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझे 1 वर्ष का मौका दे दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहा तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने सामने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज तक ऐसी फसल नहीं हुई थी। किसान ने मन में बोला, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस से किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़ी खुशी से फसल काटने गया। जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली पड़ी थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओलों में उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा से भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है। इसी संघर्ष से उन्हें बल मिलता है, वही उन्हें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। इसीलिए कभी भी अपने साथ होने वाले दुखों से घबराना नहीं चाहिए और परमात्मा को इसका दोष नहीं देना चाहिए। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही है। साथ संगत जी, कैसी लगी आज की ये साखी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन निरंकार जी।